ऑलराइट, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट एलिमेंट। क्वेश्चन में कहा है कि गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नंबर्स, आपको एक इंटीजर एरे गिवन है, और इंटीजर एरे का मतलब होता है एरे के हर इंडेक्स पर एक इंटीजर प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल 3361, और उसने आगे आपसे कहा है कि रिटर्न द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे। इस एरे में जो लार्जेस्ट वैल्यू है, दैट इज जो लार्जेस्ट इंटीजर है, वो आपको रिटर्न करना है। ठीक है, अगर मैं वैसे ही पूछूं इस एरे में सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, तो आप कहेंगे 6, और यही आपको रिटर्न करना है। इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2 3। जीरोथ इंडेक्सिंग होती है, और ये क्यों होती है इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। ऑलराइट, सो अगर सबसे पहली अप्रोच तो किसी भी क्वेश्चन को करने की ये होती है, जो भी आपको गिवन है और जो भी आपको पूछा है वो आप लिख लो। भले ही इस क्वेश्चन में बहुत इजीली लिखा था कि एक एरे ऑफ इंटीजर दिया है और लार्जेस्ट एलिमेंट रिटर्न करो, बट इन एनी क्वेश्चन टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन डीपली, सबसे पहले लिख लो कि क्या दिया है और क्या पूछा है। ऑलराइट, सो अब सबसे पहले आपके माइंड में इस क्वेश्चन को देख के क्या आ रहा है, वेदर इट इज ऑप्टिमाइज ब्रूट फोर्स और एनीथिंग। देखो, अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मान लेते हैं क्लास में 4 लड़के हैं, ऑलराइट, ए बी सी एंड डी। उन लोगों की कुछ हाइट है, लाइक 5 इंच, 5.5 इंच, 5.6 इंच और 6 इंच। ठीक है, इंच, ओके, फुट एंड इंच होती है। ऑलराइट, सो मान ही लेते हैं ये किसी भी यूनिट में उनकी हाइट्स है। ऑलराइट, तो अभी आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी हाइट किसकी है, नो नॉट किसकी है, सबसे बड़ी हाइट क्या है, किसकी है ये नहीं पूछा है, बट सबसे बड़ी हाइट इन चारों में से क्या है, वो क्या नंबर है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखो लॉजिकली सोचो। आई नो द क्वेश्चन इज वेरी इजी, बट आई वांट टू मेक यू लर्न हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन। सो आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी हाइट किसकी है, तो आपके पास पहला तरीका है कि आप इस लड़के पर जाओगे, इसकी हाइट नोट कर लोगे कि क्या पता इसकी ही सबसे बड़ी हाइट हो। एक हाइट वेरिएबल बना लो। वेरिएबल क्या होता है, बेसिकली एक डब्बा जिसमें हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, और उस डब्बे का नाम, उस मेमोरी ब्लॉक का नाम हम कुछ रखते हैं और उसी को हम वेरिएबल बोलते हैं। तो मान लेते हैं एक हाइट वेरिएबल है, उसमें आपने 5 स्टोर कर लिया। अब आप अगले लड़के के पास गए, आपने देखी इसकी हाइट तो 5.5 है, तो आपने उसको अपडेट कर दिया 5.5। आप फिर अगले लड़के पर गए, आपने देखा इसकी हाइट तो और ज्यादा है 5.6, मेरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हाइट से, तो आपने अपडेट कर दिया 5.6। अब आप अगले लड़के पर गए, आपने देखा कि इसकी हाइट तो 6 है, तो मैंने अपनी अपडेट कर दी 6। तो इस तरीके से आपको लार्जेस्ट हाइट मिल गई है। ठीक है, तो आपने जैसे लॉजिकली सोचा, आप नॉर्मली इस क्वेश्चन को देखा कि आप कैसे निकाल सकते हैं, तो वही आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना है, नथिंग एल्स। लाइक कि आपको एरे गिवन है 3361, 3361, इसमें आपको लार्जेस्ट एलिमेंट देखना है। ठीक है, तो आप कैसे देखेंगे, आप सबसे पहले क्या करो कि एक टेम्प वेरिएबल ले लो, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो। मैंने एक टेम्प वेरिएबल ले लिया है, उस टेम्प वेरिएबल मेरा क्या करेगा, लार्जेस्ट वैल्यू को होल्ड करेगा। तो मान लेते हैं कि जो पहली वैल्यू है यही मेरी लार्जेस्ट है। ठीक है, एक इंट, क्योंकि मैं इंटीजर वैल्यू स्टोर करा रही हूँ इसलिए इंट ले लिया, कि मान लेते हैं कि मेरी पहली वैल्यू ही, मतलब एरे ऑफ 0 ही मेरा लार्जेस्ट है, तो वो मैंने स्टोर करा लिया। अब मैं लूप चलाऊंगी 1 से लेके n तक। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग से ज़्यादा मुझे कोई मिलती है तो मैं अपडेट कर दूंगी, एस मेरा यही प्रेजेंट रहेगा। तो हाउ विल आई डू, लाइक आई विल स्टार्ट अ लूप फ्रॉम आई इंट आई इक्वल्स टू 1 एंड टिल n, और n आप देख लेना कि n क्या है, इस एरे का साइज है। ठीक है, और i प्लस प्लस। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी कि जो टेम्प है उसको मुझे अपडेट करना है। टेम्प में मैं क्या डालूंगी, जो मैक्स है, टेम्प कॉमा एरे ऑफ आई। देखो मैं कैसे कर रही थी, मैंने एक ऑलरेडी वैल्यू स्टोर करा ली 3। अब मैं अगले इंडेक्स पर आई, इस वैल्यू को, इस एरे ऑफ आई को मैं देख रही हूँ जो मेरी ऑलरेडी टेम्प में वैल्यू स्टोर है। इन दोनों में से कौन बड़ा है, जो बड़ा है उसको टेम्प में ही डाल दो, तो ये दोनों तो इक्वल है, तो नो चेंज। अब मैं अगले इंडेक्स पर आई, इस एरे ऑफ आई वैल्यू को 6 है, एरे ऑफ 2 इज 6। इस 6 को मैं किससे देखती हूँ, एरे ऑफ आई को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेम्प से, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेम्प में 3 है, तो इन दोनों में से मैक्सिमम को इसी टेम्प में डाल दो। मैक्सिमम कौन सा है, 6, तो इसी टेम्प पे डाल दिया। अब अगले इंडेक्स पर आए, अगले इंडेक्स पर मतलब एरे ऑफ 3 पर, तो एरे ऑफ 3 और टेम्प में से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेम्प में क्या है, 6 और 3 में से कौन मैक्स है, 6 है, तो ऑलरेडी वो टेम्प में प्रेजेंट ही था मेरा, तो कोई नो नीड टू चेंज एनीथिंग। तो दिस इज हाउ योर कोड विल वर्क। आई थिंक इट्स वेरी इजी, और इसका कोड तो आप लिख ही सकते हैं, यही इसका कोड होगा, आप एक बार करके देख लेना। एक और तरीका है कि मैंने इनिशियली क्या करा था, एक अदर मेथड है इसका, कि इनिशियली मैंने क्या करा था, एरे ऑफ 0 को ही मैंने मैक्स एलिमेंट मान लिया था। आप ये भी कर सकते हो कि टेम्प वेरिएबल ले लो और उसमें i इक्वल्स टू 0 से फिर n तक लूप चलाओ, और यहाँ पर लिखो मैक्स में मैक्स ऑफ टेम्प कॉमा एरे ऑफ i, और इसी को टेम्प में डाल दो। अब इसका मतलब बता रही हूँ क्या है, देखो यहाँ 0 से स्टार्ट कर रहे हो, आप नहीं मान रहे कि 0 आपका मैक्सिमम एलिमेंट है या नहीं, तो इसमें आपको टेम्प को किस चीज़ से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, इसमें आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा इंट मिन से। देखो आपके क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट गिवन है, अगर पॉजिटिव एलिमेंट गिवन है आपके, ठीक है, तो आप कोई भी छोटी वैल्यू ले सकते हो, आप -1 भी ले सकते हो। आई थिंक इसका मतलब शायद ना समझ आया हो, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर टेम्प में मैं सबसे छोटी वैल्यू ले रही हूँ। मान लेते हैं मेरी रेंज दी हुई थी कि 0 से 15 तक ही एलिमेंट है। ठीक है, अब मैं इससे जस्ट छोटा एलिमेंट ले लेती हूँ, -1। तो जब मैं अपना एरे में 0 से स्टार्ट करूंगी तो ऑब्वियसली मेरा 0 -1 से बड़ा ही होगा। आर यू गेटिंग? तो बेसिकली मुझे जो भी रेंज दी हुई है उसमें से सबसे छोटा एलिमेंट लेना है, सो दैट जब मैं अपनी रेंज में
जैसे मेरी रेंज इतनी थी, ठीक है, तो मैं रेंज की इस रेंज से जस्ट छोटा एलिमेंट ले लो, सो दैट जब मैं अपनी इस रेंज में स्टार्ट करूं तो ये पहला एलिमेंट मेरा हमेशा इससे बड़ा ही हो, ठीक है। तो यही मैंने करा है। अब यहाँ पर सिंस आपको आपकी जो इंट की रेंज होती है वो दी हुई थी, तो इसलिए मैंने इंट मिन ले लिया, मतलब इंटीजर में सबसे छोटी वैल्यू ले ली। तो जब भी आप i इक्वल्स टू 0 से फिर इस एरे में स्टार्ट करोगे जो 3361 था, 3361, तो उसमें जो पहली वैल्यू है वो हमेशा लार्जेस्ट ही होगी, है ना, समझ रहे हो ना, इंट मिन था। तो अब आपको टेम्प में क्या डालना है, टेम्प में क्या डालना है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेम्प और एरे ऑफ आई में से मिन कौन सा मैक्सिमम है। तो टेम्प में क्या है, इंट मिनिमम है, और एरे ऑफ आई में क्या है, 3 है। तो इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है, 3। तो ऑलरेडी आपका टेम्प में 3 आ गया। अब सिमिलरली आपको आगे करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करी जाए तो क्या होगी, आप पूरा एरे ट्रेवर्स कर रहे हो, एक एक करके हर एक एलिमेंट पर जा रहे हो, तो ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कोई एज सच अलग से स्पेस यूज नहीं कर रहे हो, जो टेम्प वेरिएबल है वही यूज कर रहे हो। और टेम्प में एक्चुअली में क्या आएगा, लाइक 6 आएगा, 3 आएगा, कुछ इस तरीके की वैल्यू आएगी, कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई आपकी, कांस्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन।